डेथ ऑफ अ पार्टनर शुरू करना है बच्चों। चैप्टर नंबर 7 है ये आपका, डेथ ऑफ अ पार्टनर। और इस चैप्टर से ध्यान रखिएगा कि सारा चैप्टर नहीं आ रहा है, बहुत नॉमिनल सा पार्ट आ रहा है, बहुत छोटा सा पार्ट इस चैप्टर से आ रहा है, और वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो रिटायरमेंट में क्या होता था, नॉर्मली पार्टनर ईयर के एंड में रिटायर होता था, तो उसका अमाउंट आप सब एक्यूमुलेट करके उसकी कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, गुडविल, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, सभी चीजें ईयर के एंड में आप उसको दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पार्टनर की डेथ कभी भी हो जाती है, तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए आपका अकाउंटिंग ईयर बच्चों शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, और पार्टनर की डेथ हो गई है, आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, और पार्टनर की डेथ हो गई है 1 अप्रैल से, आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है, और पार्टनर की डेथ हो गई है 31 अगस्त को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने दिन का आप उसको प्रॉफिट देना होगा यहाँ पर, 5 मंथ्स का आपने उसको प्रॉफिट देना होगा। अब प्रॉफिट तो कैलकुलेट किया जाता है ईयर के एंड में 31 मार्च को जाकर के। तो हमारे सामने यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम 31 अगस्त तक का प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करें। 5 महीने उसने काम किया आपकी फर्म के लिए, तो ये 5 मंथ्स का प्रॉफिट आप उसको कैसे कैलकुलेट करके देंगे, ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ही हमें यहाँ पर सीखना है। ठीक है, तो partnership comes to an end on the death of a partner, but the firm may continue its business with the remaining partners who take the share of a deceased partner in their old profit sharing ratio. अकाउंटिंग प्रोसेस सेम है जो रिटायरमेंट का था, डेथ के अंदर भी क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमें यहाँ पर करनी होती है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। लाइक रिटायरमेंट, आप सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, गुडविल आप प्रोवाइड करेंगे, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है कौन प्रोवाइड करेंगे, कौन देंगे, गुडविल रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके उसको एडजस्ट करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर P&L, जनरल रिजर्व, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व, जो प्रॉफिट का पार्ट होते हैं, या एसेट साइड में कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, जैसे P&L का डेबिट बैलेंस, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आपको डिटरमाइन करना है अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका टोटल अमाउंट कितना बनता है जो आप उसके एग्जीक्यूटर को देंगे। भाई पार्टनर की तो डेथ हो चुकी है, तो जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसकी कैपिटल, उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, उसकी गुडविल सब किसको मिलेंगे, एग्जीक्यूटर को मिलेंगे उसके। तो कितना अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर का बनता है, ड्यू होता है, ये हम देखते हैं। पेमेंट किस तरह से करनी है आपने लीगल ईयर को या एग्जीक्यूटर को, और कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है, ये सब हमने हमारे डेथ के केस में एडजस्ट करनी होती है। लेकिन इसमें से हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है, हमारे सिलेबस में केवल है टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उस पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस आप कैसे कैलकुलेट करें। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर 2 मेथड्स है बच्चों, ये नोट कर लीजिएगा। 2 मेथड्स है कैलकुलेट करने के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। सबसे पहले है टाइम बेसिस मेथड, और दूसरा है बच्चों टर्नओवर बेसिस मेथड। ठीक है, टाइम बेसिस मेथड और टर्नओवर बेसिस मेथड। प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने से पहले आपको मैं एंट्रीज बता देता हूँ। एंट्री क्या बनेगी, जो भी पार्टनर की डेथ हुई है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ आपने प्रोवाइड करना है, वो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे। तो 2 बातें याद रखनी है कि अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, मतलब ABC पार्टनर्स थे, इनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1, मान लीजिए B की डेथ हो गई, तो A और C का अगर ये था ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो भी अगर सेम रहता है, मान लीजिए 3:1 ही रहता है A और C का रेशियो, तो हम कहेंगे कि A और C यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स का आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ। उस केस में अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहता है तो आप प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री करेंगे। प्रॉफिट है तो एंट्री बनती थी, पहले क्या एंट्री बनती थी, जब आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, बच्चों बताओगे कोई एंट्री बताएगा मेरे को, क्या एंट्री करते थे आप प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आप प्रॉफिट देते थे पार्टनर को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है ईयर के एंड में। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपका ईयर के एंड में बन रहा है, तो उस केस में हम प्रॉफिट
कैसे कैलकुलेट करें और किस अकाउंट के थ्रू दें। तो डेथ के केस में प्रॉफिट आप P&L एप्रोप्रिएशन से ना दे करके कहां से देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू देंगे। पार्टनर को मिलेगी, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको प्रॉफिट मिलेगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। डेथ के केस में जिस पार्टनर की डेथ हुई है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट हम अप टू हिज डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करेंगे, और प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। समझ में आ गया। यदि फर्म को लॉस हुआ है तो उसको शेयर का लॉस देना पड़ेगा, उसके शेयर का लॉस देना पड़ेगा, और लॉस जब पार्टनर के अकाउंट में डालोगे तो कैपिटल डिक्रीज होती है, और जब भी पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो उस केस में एंट्री बन जाएगी डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसको नोट करिए, आपने ये भी चीजें लिखनी है। सबसे पहले आप कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर एंट्री दे रहे हैं प्रॉफिट और लॉस के लिए। केस कौन सा है, अगर हमारे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा तो उस केस में प्रॉफिट के लिए एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल, और लॉस के लिए एंट्री बनेगी डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। जल्दी से सभी बच्चे ये एंट्री नोट करें। चलिए आगे चल रहे हैं। दूसरी चीज, हमारा दूसरा एस्पेक्ट था कि अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा तो क्या होगा। मतलब पहले ABC पार्टनर्स थे जिनका रेशियो था 3:2:1। हमने कहा कि B की डेथ हो गई, और B की डेथ के बाद A और C ने डिसाइड किया कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 2:3। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो इस केस में आप प्रॉफिट की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू नहीं करेंगे, आप प्रॉफिट की एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर, या आप कह सकते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस कहना ज्यादा बेटर रहेगा। अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो आप उसको गेन की जगह सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको भी क्रेडिट कर देंगे। लॉस के केस में बच्चों एंट्री बनेगी आपकी डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है लॉस के केस में उसको डेबिट किया जाएगा, और किसको क्रेडिट करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट करेंगे। जल्दी से इसको भी नोट करेंगे। अब हमें यहाँ पर सीखना है प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाएगा। सबसे पहले टाइम बेसिस मेथड। टाइम बेसिस मेथड में बच्चों आपको बताया जाएगा कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में बताएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट या ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, ये दो चीज बोलेगा, और ये दोनों चीजें फिर उस केस में क्वेश्चन आपको देगा। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है ABC पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2:1 है। हमारे पार्टनर B की डेथ हो गई, और हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता था 1 अप्रैल 2021 से, ईयर या 2020 ले लो, और ईयर एंड होना था 31 मार्च 2021 में। पार्टनर की डेथ हो गई है 31 जुलाई को। ठीक है, तो पार्टनर ने यहाँ पर आप बताइए कितने दिन काम किया, अप्रैल मई जून और जुलाई, 4 मंथ काम किए। और क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ बी टिल हिज डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, या वो बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, तो आप बी का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट या ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। ये क्वेश्चन आपको देगा। 4 साल का प्रॉफिट दे दिया, चारों को ऐड करो, 4 से डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, या फिर लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब ये तो लास्ट कंप्लीट होल ईयर का प्रॉफिट है, आपको कितने दिन का प्रॉफिट चाहिए। उसने कहा भाई 4 महीने का हम प्रॉफिट कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जितना प्रीवियस ईयर था उतना ही करंट ईयर में हुआ होगा। अब प्रीवियस ईयर का तो होल ईयर का प्रॉफिट आपके पास है, लेकिन आपको कितने दिन का चाहिए यहाँ पर, 4 मंथ्स का। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 4/12, यानी कि मैं इसको कह दूं आपको टाइम अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको 4 मंथ्स का प्रॉफिट मिल गया यहाँ से। ये 4 मंथ्स का प्रॉफिट है किसका, फर्म का है, लेकिन हमें किसका प्रॉफिट चाहिए, अब फर्म में से बी का प्रॉफिट चाहिए। तो अप्लाई कर दीजिए शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, बस आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। जल्दी से इसको नोट करिए आपने कि डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट आप टाइम बेसिस मेथड में कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। जो भी प्रॉफिट
वो बोल रहा है एवरेज या लास्ट ईयर का प्रॉफिट, उसमें आप अप्लाई कर देंगे शेयर और टाइम। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, टाइम बेसिस मेथड। जल्दी से नोट करिए और फिर हमें क्वेश्चन करना है। नोट कर लिया बच्चों, तो आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आइएगा। आप लोगों की बुक में पेज नंबर है 7.7। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 7.7। एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन को क्या है। हो गया बच्चे, नोटेड? यस। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर है 7.7। ध्यान से पढ़िए। रमन, दमन और करण पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:1। दमन की डेथ हो रही है। दमन का शेयर कितना है? 2/6 और डेथ होती है कि 30 जून को। रमन एंड करण डिसाइडेड to continue the business, a share of profit or loss of a deceased partner from the beginning of the year up to his date of death to be determined on the basis of last year's profit। आपने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? लास्ट ईयर के बेसिस पर। अब बताओ जरा बच्चों मुझे कैसे निकलेगा आपका प्रॉफिट? दमन का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट बोला इसने। लास्ट ईयर में प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 3,60,000। इसमें से दमन की डेथ हो रही है, तो दमन को आप कितने दिन का प्रॉफिट देंगे? डेथ हो रही है इसकी 30 जून को। 9 मंथ्स का दोगे या 3 मंथ्स का? सर 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का। जितने दिन काम किया उतने दिन का देंगे। ऐसे नहीं कि जितने दिन वो चला गया हमारे पास फॉर्म में नहीं है उतने दिन का नहीं। जितने दिन उसने काम किया, 3 महीने उसने काम किया, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट देंगे। ये आ गया फर्म का प्रॉफिट। और दमन का शेयर कितना है इसमें? 2/6। तो जल्दी से बताओ अब दमन का प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पर? ये आ गया आपका 30,000। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बच्चों? अब ये बताइए अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो आपको मिल गया। जर्नल एंट्री क्या बताई थी? जर्नल एंट्री दो थी प्रॉफिट के केस में। एक तो थी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर और दूसरी थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू डिसीज पार्टनर। कौन सी अप्लाई होगी यहाँ पर? रेशियो चेंज हुआ या नहीं हुआ? रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि दमन की डेथ के बाद में रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर क्या रहा। तो हमारी अजम्पशन क्या रहेगी कि उसमें चेंज नहीं आया। तो जब चेंज नहीं होता तो आप क्या एंट्री करते थे प्रॉफिट के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर यहाँ पर कौन है बच्चों? डिसीज पार्टनर है यहाँ पर दमन। दमन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट इसके अंदर आएगा आपका 30,000। जल्दी कंप्लीट कर लो। जिनका ये इलस्ट्रेशन 2 खत्म हो जाता है वो 3 पर आएंगे। और मैंने कहा यही हमारा होमवर्क है। सिर्फ मेरे को आज जो काम मैं करा रहा हूँ क्लास में इसकी आपकी पीडीएफ चाहिए। जल्दी कंप्लीट करिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गया सभी का, तो 3 पर जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 संजय, अजय और करण पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। करण की डेथ होती है। करण का शेयर है यहाँ पर 1/6। करण का शेयर है 1/6। करण की डेथ होती है 31 जुलाई को। फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन कि कितने दिन करण ने यहाँ पर काम किया। अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो नंबर ऑफ मंथ्स है 4 मंथ्स। डेथ हो रही है करण की और करण का शेयर क्या है? करण का शेयर है 1/6। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। Share of profit or loss of a deceased partner from the beginning of the year up to his date of death to be determined on the basis of
लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब लास्ट ईयर के प्रॉफिट की जगह बच्चों क्या है यहाँ पर, लास्ट ईयर का लॉस है, तो उस केस में प्रॉफिट होगा करंट को या लॉस होगा बताइए। हम लास्ट ईयर के बेसिस पर डिटरमाइन कर रहे हैं, लास्ट ईयर का था लॉस, तो करंट को भी करंट ईयर में क्या होगा यहाँ पर लॉस हो जाएगा। कितना 1,80,000, करंट का शेयर 1/6, काम किया इसने 4 मंथ्स, तो अमाउंट बच्चों आपका आ गया 10,000। ये किस चीज का अमाउंट है, प्रॉफिट का या लॉस का, लॉस का अमाउंट है, और रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो उस केस में लॉस के लिए क्या एंट्री बनेगी, करंट की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, लॉस को जब उसके अकाउंट में ट्रांसफर करोगे एंट्री बन जाएगी करंट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। प्रॉफिट के केस में डिसीज पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होगी, और लॉस के केस में जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, और आप ये लॉस ट्रांसफर करेंगे किस अकाउंट के थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, ये हो गया, और जिनका ये हो जाता है वो शुरू कर देंगे इसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 4। सभी का मुझे बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये आपकी बुक में है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। राम मनोहर परम पार्टनर्स है, परम की डेथ हुई है 29 फरवरी। कितने मंथ्स का प्रॉफिट देना है हमने परम को, सबसे पहले ये बताइए आप लोग मुझे, कितने मंथ्स का, 11 मंथ्स। परम की डेथ हो रही है, परम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, रेशियो गिवन नहीं है तो परम का शेयर क्या रहेगा 1/3, और कितने दिन काम किया है यहाँ पर, टाइम पीरियड है यहाँ पर 11 मंथ्स। His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years। तो बच्चों परम का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में क्या अप्लाई करेंगे, उसका शेयर और टाइम। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों, जल्दी से फाइंड कर लो। एवरेज प्रॉफिट क्या है आपका, 80,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया है 90,000। अब एवरेज प्रॉफिट 90,000 है और परम का शेयर है 1/3 यानी कि 30,000 इनटू क्या करेंगे 11/12, कितना अमाउंट है जल्दी से कैलकुलेट करें, 27,500। रेशियो चेंज हुआ है क्या बच्चों यहाँ पर, रेशियो चेंज नहीं हुआ, ओल्ड रेशियो भी नहीं है, न्यू रेशियो भी नहीं है, नहीं भाई। हाँ, दो केसेस है, फर्स्ट केस सेकंड केस। केस 1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो जब रेशियो चेंज नहीं होता तो केस नंबर 1 में प्रॉफिट की एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परम्स कैपिटल अकाउंट। $27,500। अच्छा बच्चों अब आगे चलो, अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है और न्यू रेशियो बिकम्स 3:2, अब क्या करें आप लोग बताइए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, न्यू माइनस ओल्ड। परम की तो डेथ हो गई, तो रिमेनिंग पार्टनर्स राम और मनोहर, इनका गेनिंग रेशियो रहेगा, न्यू रेशियो है 3/5 और 2/2। बच्चों ओल्ड रेशियो बताओगे आप मुझे, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़कर दिया क्या था, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, और जब रेशियो गिवन नहीं होता तो क्या रहेगा, इक्वल। 3 पार्टनर थे पहले, 4/15 और ये आ गया 1/15, तो बच्चों गेनिंग रेशियो है 4:1। सेकंड केस में जब रेशियो चेंज होता है तो हमने प्रॉफिट के लिए एंट्री बताई थी, परम की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी
और डेबिट कौन होंगे, गेनिंग पार्टनर्स। फर्म्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 27,500 और गेनिंग पार्टनर है राम और मनोहर। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फर्म्स कैपिटल। डिवाइड कर दो इसको 4/5 और 1/5, जल्दी से करिए। ये आ गया आपका 22,000 और 5,500। कंप्लीट करिए, जिनका हो जाता है वो फिफ्थ इलस्ट्रेशन पर जाएंगे। इलस्ट्रेशन, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5। अमर, भुवन और चमन पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 3:1। भुवन की डेथ हो जाती है, भुवन का शेयर क्या है यहाँ पर 2/6। भुवन की डेथ होती है तो भुवन का शेयर है 2/6 और डेथ होती है इसकी 30 जून को। अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 मार्च को, कुछ नहीं दिया हुआ है तो। और इसकी डेथ हो रही है आफ्टर 3 मंथ्स। और पहले रेशियो था 3:2:1, अभी रेशियो हो गया 3:2। रेशियो चेंज हो रहा है पार्टनर्स का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट एक ही लेकिन एंट्री बनेंगी 2, डिपेंड करेगा रेशियो के ऊपर। रेशियो चेंज नहीं हुआ तो P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल, और रेशियो चेंज हो गया तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर कैपिटल। गेनिंग रेशियो निकालिए बच्चों, अमर का निकालिए, भुवन की तो डेथ हो गई, चला गया बेचारा। और निकालिए चमन का। चमन का गेनिंग रेशियो आएगा आपका न्यू माइनस ओल्ड, मतलब कि 3/5 और 2/5 माइनस कर देंगे 3/6 और 1/6। 18 - 15 3/30, इधर आ गया 12 - 5 7/30। तो गेनिंग रेशियो है यहाँ पर बच्चों 3:7। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये कहता है कि लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ एस्टिमेटेड एट ₹1,80,000। यहाँ पर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो बच्चों कितना होगा 1,80,000 में। मैं यहाँ पर शेयर अप्लाई करूं, कितना है भुवन का शेयर 2/6 और डेथ इसकी 3 मंथ्स के बाद हुई है तो 3/12 भी करेंगे क्या। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को फिर बताइए, टाइम अप्लाई करना है क्या यहाँ पर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के बताओ बच्चों। यस सर, करना है ना। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, इसका मतलब क्या है, ये जो लॉस आपको दिया हुआ है ये अप टू हिज डेट ऑफ डेथ है, ये पूरे साल का प्रॉफिट नहीं, पूरे साल का लॉस नहीं है। बात समझ रहे हो दीपक जी, ये कितने दिन का लॉस है, ये उतने ही दिन का लॉस है जितने दिन पार्टनर ने काम किया, जितने दिन के बाद करंट ईयर में उसकी डेथ हुई है। तो यहाँ पर हमें शेयर अब अप्लाई नहीं करना, कारण हमें ऑलरेडी 3 मंथ्स का लॉस गिवन है। ठीक है, अगर लास्ट फुल ईयर का लॉस दिया गया होता तो हम उसमें से 3 मंथ्स का कैलकुलेट करते। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये लॉस जो हमें दिया गया है ये टिल हिज डेट ऑफ डेथ दिया गया है, तो टाइम नहीं लगाना, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 30,000। और बच्चों लॉस के केस में भुवन की डेथ हुई है तो लॉस के केस में भुवन की कैपिटल हो जाएगी कम, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है। भुवन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर। रेशियो चेंज होने पर गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पर, अमर और चमन, टू अमर्स कैपिटल टू चमन्स कैपिटल। लॉस है 30,000 का, डिवाइड कर देंगे 3/10 और 7/10 में अमाउंट आ जाएगा 9,000 और 21,000। जल्दी कंप्लीट करिए। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 बुक से। हो गया सभी का यहाँ तक। अब बच्चों आगे चलेंगे हम, किसी का छूट गया और रहता हो तो बता देना, अदरवाइज हम आगे चलेंगे।
मेथड दो बताए थे, दोनों मेथड्स का नाम क्या क्या था मैं तो भूल गया। हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो मेथड। फर्स्ट मेथड था टाइम बेसिस मेथड जो हम कर चुके हैं, और सेकंड मेथड था हमारा टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर को हम क्या कहते हैं, टर्नओवर का दूसरा नाम है सेल्स बेसिस मेथड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या होगा, मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को। करंट ईयर में 2020 1 अप्रैल से पार्टनर ने काम किया 4 महीने यानी कि 31 जुलाई तक। करंट ईयर में पार्टनर ने काम किया, जिस पार्टनर की डेथ हुई 31 जुलाई 2020 तक। तो इस क्वेश्चन में आपको लास्ट ईयर का, लास्ट होल ईयर की एक तो आपको सेल देंगे। सपोज लास्ट ईयर की सेल इन्होंने क्वेश्चन में दे दी है 3 लाख रुपीस। लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी क्वेश्चन आपको देगा यहाँ पर। सपोज प्रॉफिट है हमारा 90,000 रुपीस। ठीक है, क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अब करंट अकाउंटिंग पीरियड में कितने दिन में, अप्रैल टू जुलाई, कितने टाइम हो गया, 4 मंथ्स। 4 मंथ्स का प्रॉफिट को आप कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो बनाया जाता है ईयर के एंड में। लेकिन हम 4 मंथ्स की सेल तो चेक कर सकते हैं, 4 महीने में सेल कितनी है वो भी क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करके देगा। सपोज क्वेश्चन ने आपको बताया कि 4 महीने की सेल हो गई है 2 लाख रुपीस, प्रॉफिट नहीं पता आपको। पार्टनर है हमारे ABC जिनका रेशियो है 3:1 और डेथ हो गई है B की। तो इस केस में मुझे B का प्रॉफिट चाहिए टिल हिज डेट ऑफ डेथ यानी कि 31 जुलाई तक का। क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी बच्चों को। अब यहाँ पर आप इस इंफॉर्मेशन से कैसे फाइंड करेंगे प्रॉफिट, कुछ स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, यू हैव टू डिटरमाइन द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर। कोई बच्चा मेरे को ऊपर के एग्जाम्पल में लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज बता सकता है कि सेल का कितना परसेंट है प्रॉफिट? बताओ बच्चों, सब सो रहे हैं। प्रॉफिट कितना परसेंट है सेल का? प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100 कितना है बच्चों यहाँ पर? अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो प्रॉफिट है 90,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इनटू 100, ये आपने डिटरमाइन कर लिया कि 30%। क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप सभी बच्चों को? इसके बाद आप अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 2। इसके लिए यू हैव टू अप्लाई द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन करंट पीरियड सेल। करंट पीरियड की सेल के ऊपर आप प्रॉफिट का परसेंटेज अप्लाई करेंगे टू डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। हाँ जी बच्चों, करंट पीरियड में सेल आपके पास कितनी है? 2 लाख है। मैंने कहा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज आपको मिलेगा कि जितनी भी आप सेल करते हैं प्रॉफिट उसका 30% होता है। तो करंट ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ होगा? करंट ईयर की सेल है 2 लाख की, तो 2 लाख के ऊपर सेल के ऊपर आप प्रॉफिट परसेंटेज अप्लाई कर दो। तो करंट पीरियड का प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000। अब आप लोग मुझे ये बताइए 60,000 प्रॉफिट होल ईयर का है या 4 मंथ्स का है? ये प्रॉफिट हमारे पास 4 मंथ्स का है, कारण कि हमें जो सेल दी गई है वो 4 मंथ्स की है और ये सेल से मिलने वाला प्रॉफिट भी कितने दिन का है? 4 महीने का। समझ गए? स्टेप नंबर 3, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर बाय अप्लाइंग द his share। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर अप्लाई कर दो इस प्रॉफिट के ऊपर, तो आपको डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं डेथ हुई है बी की, तो बी का प्रॉफिट होगा यहाँ पर 60,000 में से बी का शेयर है 2/6। 2/6 मतलब 1/3 कितना आ जाएगा? 20,000। मिल गया बच्चों? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आपने टाइम अप्लाई नहीं करना। कहीं पर भी मैंने 4/12 अप्लाई नहीं किया, कारण
की जो सेल आपको दी गई है वो ऑलरेडी 4 मंथ्स की है, जितने दिन बाद पार्टनर की डेथ हुई है उतने ही दिन की सेल दी गई है, तो यहाँ पर आपने टर्नओवर बेसिस मेथड के अंदर टाइम अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। और जिनका ये हो जाता है नोट करने के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर आएंगे आप लोग। सर ये स्टेप 2 बता दो फिर से। प्रॉफिट परसेंटेज को करंट पीरियड की सेल के ऊपर आप अप्लाई कर दो। प्रॉफिट परसेंटेज लास्ट ईयर का 30% था और करंट पीरियड की सेल हमने कहा 2 लाख है, तो 2 लाख का 30% कितना हो गया? 60,000 करंट ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और जब ओके। आपको करंट पीरियड का प्रॉफिट मिल जाएगा, 4 महीने का प्रॉफिट मिल गया, तो वो तो फर्म का प्रॉफिट है 4 महीने का, आप उसके ऊपर स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका शेयर अप्लाई कर देंगे, तो डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। सर तो यहाँ पे डेट इररिलेवेंट है ना? डेट इररिलेवेंट नहीं है, बस आपको अप्लाई नहीं करनी है, उतने ही डेट की आपको सेल्स दी गई है। हाँ, आप कह सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशन में उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है ना? सर इस चैप्टर से वो बैलेंस शीट वाले भी क्वेश्चन आएंगे? नहीं बेटा, सिर्फ प्रॉफिट की कैलकुलेशन। ओके सर। हो गया ये? आगे चलूं मैं? चलिए सर एक मिनट सर। एक मिनट। ठीक है, अच्छा जल्दी से कर लीजिए। जिनका ये हो गया वो इलस्ट्रेशन 6 कर रहे हैं अपनी बुक से। और ध्यान से करिए, आज की क्लास में ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्लास में ही, होमवर्क की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेटेड होकर के एक चैप्टर का बर्डन आपके सर से खत्म होने वाला है अगले 30 मिनट में। अगर पूरी ध्यान से आप कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। डन सर। ठीक है, सभी का हो गया तो मैं आगे चल रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है आप लोगों की बुक में, ध्यान देंगे। एबीसी पार्टनर जिनका रेशियो है 2:1, बी की डेथ हो रही है 30 जून को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। आपको लास्ट ईयर की सेल कितनी है, पहले आप क्वेश्चन को उठा के रख लो। लास्ट ईयर की सेल कितनी है? 3 लाख। अब पार्टनर की डेथ हो रही है यहाँ पर 30 जून को, तो ध्यान दीजिएगा, सेल ऑफ ₹1 लाख अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 30 जून। ये क्या है आपके पास में? सेल है फॉर 3 मंथ्स की। कितनी है सेल? ₹1 लाख। क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? लास्ट ईयर की सेल दी गई थी होल ईयर की, और उसके बाद पार्टनर की डेथ हुई 30 जून को, तो क्वेश्चन कहता है कि 1 लाख इज द सेल अमाउंट बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू 30 जून। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सेल है ₹1 लाख, ये 3 मंथ्स की सेल है। आगे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021, तो लास्ट ईयर जो हमारा था उसका प्रॉफिट कितना है? 30,000 है। डेथ किसी हो गई है यहाँ पर? बी की डेथ हो गई है। बी की डेथ हुई थी 30 जून को, और बी का शेयर कितना है बच्चों? 2/5। जल्दी से 3 स्टेप अप्लाई करो। सबसे पहले बताओ स्टेप नंबर 1, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है लास्ट ईयर का? बताइए बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज लास्ट ईयर का क्या है? देखो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 30,000, लास्ट ईयर की सेल 3 लाख, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज है? $30,000 is what percentage against 3 lakh? 10% आ गया। स्टेप नंबर 2 आपको बताया था अप्लाई दिस परसेंटेज ओवर द करंट पीरियड सेल। तो करंट पीरियड यानी कि जितने दिन पार्टनर ने काम किया, बी ने काम किया फर्म के लिए, 3 मंथ्स का करंट पीरियड में प्रॉफिट कितना होगा बता सकते हैं? अब आपको क्या करना है, 3 मंथ्स की सेल गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज 10% है, तो कितना हो गया? 1 लाख सेल का प्रॉफिट परसेंटेज, 1 लाख का 10% आ गया 10,000। समझ में आ रहा है? अब आपको 3 मंथ्स का प्रॉफिट मिल गया करंट ईयर में। अब नेक्स्ट क्या करना है? डेथ हुई है बी की, तो हमें प्रॉफिट चाहिए किसका? बी का।
तो थर्ड स्टेप में आप बी का प्रॉफिट फाइंड कर दो, और बी का प्रॉफिट होगा कितना, 10,000 में से बी का शेयर था 2/5, तो 4,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट करिए, खत्म हो गया। जिन बच्चों का ये यहाँ तक हो गया है वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन शुरू कर देंगे, और क्वेश्चन नंबर करना है सबसे पहले 7, पेज नंबर 7.30। जिन बच्चों का ये हो जाता है वो इसके बाद जाएंगे पेज नंबर 7। सर आप एक बार बता दो एक्सरसाइज से कितने क्वेश्चन करने कहा था। एक्सरसाइज से जाना है आपने 7 to 19, और ये खत्म हो जाएंगे अभी क्लास में। छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटी छोटी कैलकुलेशन, और सिर्फ इतना ही आपके सिलेबस में भी है। 7 to 19 ही आपका सिलेबस, और ये अभी खत्म होने वाला है अगले 30 मिनट में। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7। दिनकर, नविता और वानी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। नविता की डेथ होती है 30 जून 2017 को। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेन्यू पीरियड वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख। रेट ऑफ प्रॉफिट है हमारा 20% ऑफ सेल्स। फर्म क्लोज करती है अपनी बुक्स 31 मार्च को एवरी ईयर। बच्चों आपके पास लास्ट ईयर की सेल है, सेल कितनी है, 6 लाख रुपीस, और प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है आपके पास में, प्रॉफिट का परसेंटेज है 10%। तो प्रॉफिट कितना आपका माना जाएगा सेल्स के ऊपर, 6 लाख का 10%, 60 यहाँ पर 60,000। और आपको प्रॉफिट किसका चाहिए, डेथ हो रही है यहाँ पर नविता की, तो नविता का प्रॉफिट हो गया 60,000। फर्म का प्रॉफिट, नविता का शेयर है 2/6, नविता का शेयर है 2/6, तो ये आ गया 20,000। खत्म। देखो इतने इतनी देर के क्वेश्चन है, 1-1 मिनट के क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करते चलो, आगे बढ़ते चलो। ये हमने कंप्लीट किया 7th, और जिनका 7th हो जाता है वो 8th शुरू कर देंगे। अनिल, सुनील, हरी पार्टनर्स जिनका रेशियो इक्वल। सुनील की डेथ होती है 31 दिसंबर को। एज पर द डीड अकाउंट्स वर prepared for the period ended on 31 December and net profit was determined 6 लाख। बच्चों सोच रहे हो कि ये क्या है भाई, यहाँ पर कैसे होगा। ईयर एंड कब हो रहा है हमारा इस केस में, 31 दिसंबर को। पार्टनर की डेथ भी हो रही है, अच्छा पार्टनर है, ज्यादा परेशान नहीं कर रहा, 31 दिसंबर को बेचारा चला गया दुनिया छोड़ करके। ठीक है, तो अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें हम यहाँ पर। प्रॉफिट तो आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 6 लाख आपका प्रॉफिट है, तो 6 लाख में से आपको प्रॉफिट किसका चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए सुनील का। तो सुनील का प्रॉफिट कितना होगा, सुनील का फिर सर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और ईयर के एंड में तो प्रॉफिट सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ईयर के एंड में तो प्रॉफिट सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इसको सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रेशियो है इक्वल, तो रेशियो है इनका इक्वल, तो ये आ गया 2 लाख रुपीस ईच। पार्टनर्स का इंडिविजुअल प्रॉफिट जब आप डिवाइड कर देंगे, और ईयर के एंड में बताया गया था कि ईयर के एंड में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस अकाउंट से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ईयर के एंड में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। 6 लाख का प्रॉफिट है, तीनों ही पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, अनिल, सुनील और हरी, तीनों का रेशियो इक्वल, तो ये आ जाएगा 2 लाख ईच। चलिए बच्चों 8th भी खत्म हो गया, अब आप 9th शुरू कर दीजिए। सो ये है नहीं क्वेश्चन मेरी बुक में। ओल्ड बुक है क्या, यस सर।
कोई बात नहीं, सामने से कर लो, आपके सामने है क्वेश्चन, देख पा रहे हैं। ये लेटेस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2019 का है, और जो अभी हम करने जा रहे हैं 9th क्वेश्चन, ये 2020 के कंपार्टमेंट का है। नाइन्थ में देखो कितना सिंपल है, प्रॉफिट भी नहीं कैलकुलेट करना। बी की डेथ हो रही है 9th में 25 फरवरी को, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज कैलकुलेटेड एट ₹5000। प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके दे दिया। हमसे क्या मांगता है भाई, फिर तो ये क्वेश्चन हमसे मांगता है जर्नल एंट्री। प्रॉफिट के लिए जर्नल एंट्री क्या बनती थी, जर्नल एंट्री करने से पहले ये देख लेना रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं। इस क्वेश्चन में रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर कहते हैं। जल्दी से कंप्लीट कर दो। नाइन्थ क्वेश्चन में एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, डेथ हो रही है बी की, तो टू बी इज कैपिटल। प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रॉफिट की एंट्री आपको पता थी, काम खत्म, 10th शुरू कर दो। चैप्टर क्लास में शुरू हुआ और क्लास में ही खत्म हो जाएगा, तो इसलिए क्लास में अटेंटिव रहे, क्वेश्चंस करते रहे, और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके मुझे शेयर करने हैं क्लास के बाद में सभी बच्चों में। टेंथ क्वेश्चन देखिएगा, एबीसी पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, बी की डेथ हो रही है 30th जून। कितने दिन बाद डेथ हो रही है बी की, आफ्टर 3 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2020, proportionate profit of 21 to be taken into consideration। करंट ईयर में जिस पीरियड में उसकी डेथ हो रही है, उस ईयर का प्रॉफिट आप किसके बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे, 2021 के प्रॉफिट के बेसिस पर। और 2021 का प्रॉफिट आपका है कितना, 14,000। और ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2022 बैड डेट 2000 के भी हमें एडजस्ट करने हैं। लॉजिकली क्या करोगे आप, बैड डेट होने से प्रॉफिट पर कुछ फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट कितना है, एडजस्टेड प्रॉफिट बोलिए इसको, एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर बोले तो 2021 कितना है, 14,000 था, जिसमें से 2,000 का बैड डेट हो गया, तो कितना रह जाएगा, 12,000। अब यहाँ पर हम डेथ कर रहे हैं किसकी, बी की, तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेट ऑफ डेथ कितना बनेगा, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर अप्लाई करना पड़ेगा। देखो दो चीजें लिखी है मैंने, शेयर और टिल हिज डेट ऑफ डेथ। शेयर कितना है बी का, शेयर है बी का 2/6, और डेथ हो रही है उसकी 30th जून को, आफ्टर 3 months। तो ये अमाउंट आ गया 1,000 रुपीज। क्वेश्चन सॉल्व, जल्दी से करिए, 10th हो गया है। जिनका 10th हो जाता है वो 10th के बाद 11th और 12th करिए। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में 11 और 12th करना है आप लोगों ने। किसी बच्चों को डाउट आता है तो प्लीज वो बच्चा मुझे बताए, बैठा ना रहे। इलेवेंथ शुरू कर रहे हैं हम। देखिएगा, राम, मनु और हरि पार्टनर्स, हरि की डेथ हो रही है 30th जून को। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट
from the closure of last accounting year till the date of death calculated on the basis of average profit of 3 completed years. प्रॉफिट आपके पास 3 इयर्स का गिवन है. कैलकुलेट हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ. तो बच्चों डेथ हो रही है यहाँ पर हरी की डेथ हो रही है, तो हरी का शेयर कितना है यहाँ पर सबसे पहले देखना पड़ेगा. शेयर तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो बच्चों शेयर को गिवन नहीं होता तो क्या लेते हैं आप लोग, इक्वली ले लेंगे 1/3. और डेथ हो रही है हरी की, टाइम क्या है, टिल हिज डेट ऑफ डेथ, टिल हिज डेट ऑफ डेथ 3 months. और आपने किसके बेसिस पर कैलकुलेट करना है हरी का प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो हरीज प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स. उसमें शेयर अप्लाई करेंगे और टाइम अप्लाई कर देंगे. जल्दी से कर लो, तो हो जाना चाहिए. 3 इयर्स का प्रॉफिट का एवरेज आ रहा है कितना, 110 प्लस 120 प्लस 130, एवरेज निकाल लो. 1,20,000. 1,20,000, बिल्कुल आपने सही बोला. तीनों का ये एवरेज है 120. तो प्रॉफिट तो 10,000 आ रहा है. प्रॉफिट 10,000 आ गया. वेरी गुड. नेक्स्ट शुरू कर दो फिर आप. यहाँ पर आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000 into 1/3 into 3/12, तो ये आ जाएगा आपका 10,000. और जर्नल एंट्री भी करनी है. रेशियो चेंज हुआ नहीं, तो बच्चों जर्नल एंट्री क्या बनेगी बताएंगे कोई मुझे. जब रेशियो चेंज नहीं होगा तो P&L सस्पेंस टू हरीज कैपिटल. $10,000. 11th भी हो गया है. अब 12th शुरू कर दो. 12th शुरू कर रहे हैं बच्चों. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, XYZ पार्टनर्स रेशियो 3:1. Y की डेथ होती है, तो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में डेथ हो रही है Y की, और Y का शेयर है 2/6. Y की डेथ होती है 30th जून को, यानी कि आफ्टर 3 months फ्रॉम द लास्ट अकाउंटिंग ईयर. क्वेश्चन में बताया गया कि आपके पास 3 months का, 3 महीने का क्या गिवन है, ये ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन है. तो 3 महीने का प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है. आपको किसका प्रॉफिट चाहिए, अब आपको चाहिए Y का प्रॉफिट. तो Y का प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताएंगे आप लोग. 3,60,000. ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉफिट 3 months का था, तो यहाँ पर 3/12 करने की जरूरत हमें नहीं है. लेकिन ये प्रॉफिट है किसका, ये है फर्म का. हमें किसका शेयर चाहिए, Y का शेयर. Y का शेयर है 2/6. कितना आ जाएगा, 1/3, 1,20,000. ठीक है. अब रेशियो चेंज यहाँ पर हो रहा है. ओल्ड रेशियो क्या था XYZ का, 3:1 था. तो Y की डेथ हो गई, और Y के बाद न्यू रेशियो हो गया XYZ का 3:2. और आपको बताया गया था कि जब रेशियो चेंज होता है तो वी हैव टू फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो हमारा निकालिए आप न्यू माइनस ओल्ड करके, X का और Z का. न्यू रेशियो 3/5, 2/5. ओल्ड रेशियो है 3/6 और 2/6. 3/30 और 6 to the 12 minus 10, 2/30. तो 6 to the 12 minus, अच्छा 1/6 था ना, सॉरी, 1/6. तो ये आ जाएगा 7/30. गेनिंग रेशियो है 3:7. और जब रेशियो चेंज होता है तो बताया था जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसको आप क्रेडिट करेंगे. एंट्री बनेगी वाइज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड. Y में आप क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट कितना था Y का, 1,20,000. और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा. X कैपिटल डेबिट, Z कैपिटल डेबिट. 120 का 3/10 और 7/10 आप कैलकुलेट कर लेंगे. ये आ गया आपका 36,000 और 84,000. जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए. और जिन बच्चों का ये हो जाएगा वो इसके बाद 13, 14, 15 करें.
जिनका 12 तक हो गया है वो 13, 14, 15 करें। इसके बाद 13th क्वेश्चन शुरू कर देंगे बच्चों। राधा, टीना, रीता पार्टनर्स इक्वली। डेथ हो रही है यहाँ पर रीता की और हो रही है 31 जुलाई को। तो आपको सबसे पहले जो चीज पकड़नी है वो है कि डेथ किसकी हो रही है, शेयर कितना है और कितने दिन बाद हो रही है। रीता की डेथ हो रही है आफ्टर 4 months फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट, क्योंकि डेथ हो रही थी इसकी 31 जुलाई को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई। रीता का शेयर कितना है, रीता का शेयर है इक्वल मतलब 1/3। और क्वेश्चन कहता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट व्हिच वाज 4,50,000। रीता का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट व्हिच वाज 4,50,000। पिछले साल का होल ईयर का 4,50,000 प्रॉफिट था। रीता का शेयर 1/3, कितने दिन का प्रॉफिट देंगे इसको, 4 months का। तो हो गया हमारा, कैलकुलेट करके आ जाएगा 50,000। और जर्नल एंट्री बनाएंगे तो जर्नल एंट्री बन जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रीताज कैपिटल। अमाउंट आ गया है 50,000। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और जिनका हो गया वो 14 शुरू कर देंगे। उम्मीद है सभी बच्चों का 30th हो गया है, तो 14th शुरू कर दीजिए। 19th तक कंप्लीट करना है। जो बच्चे आगे हैं 19th तक कंटिन्यू करेंगे। 14th में देखिएगा, मैं 14th शुरू कर रहा हूं बच्चों, किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। मनोज, राकेश, हर्ष पार्टनर जिनका रेशियो 2:1। मनोज की डेथ होती है 30th जून को। राकेश एंड हर्ष decided to continue the business. Share of profit or loss of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of death to be determined on the basis of last year profit। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट ना होकर के लास्ट ईयर का लॉस है। तो यहाँ पर डेथ हो रही है बच्चों मनोज की। मनोज का शेयर कितना है, मनोज का शेयर है यहाँ पर 2/5 और डेथ हुई है मनोज की 30th जून को। तो यानी कि करंट पीरियड में मनोज ने काम किया फर्म के लिए 3 months। और लास्ट ईयर का लॉस हमारे को गिवन है, तो मनोज का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलेगा या लॉस, मनोज का शेयर ऑफ लॉस आ जाएगा यहाँ पर टू बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स लॉस। 2 लाख लास्ट ईयर का लॉस है, ईयर का पूरे ईयर का लॉस है, जिसमें से हमें देना है उसको 3 months का लॉस। ये फर्म का लॉस हो गया 3 months का और मनोज का शेयर हो जाएगा 2/5। तो ये अमाउंट आ गया आपका 20,000। और बच्चों लॉस के लिए जर्नल एंट्री क्या बनती थी, लॉस के लिए जर्नल एंट्री बनेगी जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी कैपिटल कम करनी है, उसके अकाउंट में आप लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। रेशियो चेंज नहीं हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। 14th हो गया है तो 15th शुरू कर देंगे। क्वेश्चन बच्चों हम शुरू कर रहे हैं। 15th में XYZ पार्टनर्स डेथ हो गई है। क्वेश्चन में Z की 31 मई को। रेशियो गिवन नहीं है ओल्ड, तो Z का शेयर हम लेंगे जब रेशियो गिवन नहीं है तो 1/3
और Z की डेथ हुई है 31 मई को, तो इसकी डेथ हुई है आफ्टर 2 months फ्रॉम द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, अप्रैल एंड मई। और हमें Z का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट आपको दिया गया है 18, 19 और 17,000, 18,000, 19,000 और 17,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका जाएगा 54,000 डिवाइडेड बाय 3, 18,000 प्रॉफिट मिल गया आपको Z का। जल्दी से कैलकुलेट करिएगा। और इसके बाद में 2 केसेस हैं। केस नंबर ए, यदि रेशियो चेंज नहीं होता तो उस केस में एंट्री क्या करते हैं हम? केस नंबर 1 में एंट्री कर रहे हैं Z के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू Z's कैपिटल। Z में आ जाएगा अमाउंट आपका 18,000। जल्दी कंप्लीट करिए। और इसके बाद में केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्वेश्चन ने बोला है कि पार्टनर्स का न्यू रेशियो रह गया हमारा 3:2 हो गया। तो जब रेशियो चेंज होगा तो आपको क्या करना है? गेनिंग रेशियो फाइंड करना है। डेथ हुई थी Z की, X और Y का न्यू रेशियो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3:2, तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे X और Z, 3/5, 2/5, ओल्ड रेशियो 1/3, 1/3 था, 4/15, 1/15, तो गेनिंग रेशियो है 4:1। मैं तो भूल गया बच्चों, काफी देर हो गई एंट्री बताए हुए, एंट्री पढ़े हुए। आप मुझे बताएंगे एंट्री क्या थी जब रेशियो चेंज होगा तो? कोई बच्चा मेरी हेल्प करेगा? मुझे आगे नहीं आता। Z की डेथ हो रही है तो X और Y, हाँ जी, क्या रहेगी एंट्री? गेनिंग फर्स्ट एंट्री में आपको Z का शेयर निकालना है 18,000। ओके, हाँ जी, बच्चे बताते नहीं कितना था शेयर Z का? 1/3, कितना आएगा? 6,000, करेक्ट। शेयर हमने अप्लाई नहीं किया था तो शेयर टाइम भी करेंगे, हाँ, 2/12 कितना है? 2/12 यानी कि 1,000। और जब गेनिंग रेशियो है तो उस केस में रेशियो चेंज होता है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, X कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Y कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू Z's कैपिटल। Z को प्रॉफिट मिलेगा 1,000, गेनिंग रेशियो है 4/5 और 1/5, 800 और 200। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए 15th और उसके बाद में 16th शुरू करिए टर्नओवर बेसिस। चलिए बच्चों 18th क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे मेरे साथ में। रमन, परम, करण पार्टनर्स जिनका रेशियो है 3:2:1। परम की डेथ हो जाती है 31 दिसंबर को 2020 में। फर्म की बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को। सेल आपके पास है लास्ट ईयर की 12 लाख और सेल करंट अकाउंटिंग पीरियड में 9 मंथ्स की है 31 दिसंबर तक 6 लाख। लास्ट ईयर का लॉस था आपके पास में कितना था? 90,000। तो अब आपको कैलकुलेट करना है डिसीज पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू हिज डेट ऑफ डेथ। अब देखिए बच्चों लास्ट ईयर की क्वेश्चन में क्या गिवन है? लास्ट ईयर का क्वेश्चन में आपको सेल गिवन है। बताओ बच्चे सेल कितना है लास्ट ईयर का? 12 लाख। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट की जगह क्या है आपके पास में? लॉस है। लॉस है हमारे पास लास्ट ईयर का 90,000। करंट अकाउंटिंग पीरियड में पार्टनर ने काम किया हमारी फर्म में 31 दिसंबर तक यानी कि 9 मंथ्स तक। अब 9 मंथ्स तक का सेल आपको दिया हुआ है, कितनी है 9 मंथ्स की सेल? 6 लाख। लॉस नहीं पता। पार्टनर्स है रमन, परम और करण। डेथ हो रही है परम की, तो परम का शेयर कितना है? परम का शेयर है क्वेश्चन में 1/6। यहाँ तो क्वेश्चन क्लियर है आपको। अब टर्नओवर बेसिस मेथड है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पर आप प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते थे अगर प्रॉफिट होता था तो, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट है ही नहीं, यहाँ पर तो लॉस है, तो बच्चों लॉस परसेंटेज आ जाएगी लास्ट ईयर की।
कैसे कैलकुलेट करेंगे? लास्ट ईयर का लॉस अपॉन सेल इनटू 100। लॉस था 90,000 अपॉन 12 लाख इनटू 100। कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 7.5%। ठीक है, अब आप इसको अप्लाई कर देंगे करंट पीरियड के लॉस के ऊपर। तो 9 मंथ्स में करंट ईयर का आपको सेल दी गई है, तो 9 मंथ्स का लॉस कैसे निकलेगा? सेल इसका 6 लाख का 7.5%। कितना हो गया बच्चों? 7.5% 6 लाख का, ये आपका आ गया है 6 लाख का इंटू 7.5% 45,000। और आपको चाहिए शेयर ऑफ परम। ठीक है, 12 लाख सेल्स है 6 लाख की और लॉस है। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा परम का शेयर है, परम था 20 वाला। अच्छा, परम का शेयर है बच्चों 2/6, तो 45,000 इंटू 2/6। ये परम के शेयर का प्रॉफिट बोलेंगे, लॉस बोलेंगे? ये आएगा लॉस, क्योंकि आपने लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट किया। जिनका इक्वल हो जाता है 19 शुरू कर दीजिए।